अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आज बिज़नेस कम्युनिकेशंस पर लेक्चर दूंगा। एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन पर लेक्चर दें, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन पर लेक्चर बना रहा हूँ। ये मैंने अभी प्रिपेयर किया है, जो आपके सामने मैं अभी रीड करूँगा और आपको समझाता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन यानी कारोबारी मवासलात की अहमियत। कम्युनिकेशन मीन मवासलात, बिज़नेस मीन कारोबारी, और इम्पोर्टेंस माने अहमियत। मैं जब मवासलात की बात करूँगा तो कम्युनिकेशन की बात होगी, बिज़नेस मीन कारोबार। अच्छा, ये मैंने 10 पॉइंट्स के करीब तकरीबन इम्पोर्टेंस लिखी है कम्युनिकेशन की, जो है कितनी अहमियत है वो 10 पॉइंट्स मैंने हेडिंग की शक्ल में मेंशन किए हैं, जो आप इम्तहान के लिए तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान इंग्लिश है, मुश्किल इंग्लिश नहीं है। आप एक बार मैं आपको उर्दू में समझा दूंगा तो आपके जहन में रहेगा, तो आप खुद से लिख सकते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर जानते हैं तो। वरना बहुत से स्टूडेंट जो रट लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जो भी इंग्लिश जानता होगा तो मैं लेक्चर में थोड़ा उर्दू में समझाऊँगा इस बात को जो मैंने लिखी है, तो आपको आसानी समझ आएगा। तो पहला इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी मौसर मवासलात। कम्युनिकेशन मीन मवासलात, इफ़ेक्टिव माने मौसर, मौसर माने पुर असर। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन माने बुनियाद होती है। इज़ द कॉर्नर स्टोन माने बुनियाद, फाउंडेशन होती है। इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस, किसी भी कामयाब कारोबार की। यानी मौसर मवासलात, कम्युनिकेशन मीन मवासलात, इफ़ेक्टिव माने मौसर, मौसर मवासलात किसी भी कामयाब कारोबार की बुनियाद होती है। इज़ दी कॉर्नरस्टोन, बुनियाद होती है, ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस, किसी भी कामयाब कारोबार की। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर, आगे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, हाँ, इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर कन्वेड, कन्वेड माने पहुंचाना, क्लियरली वाज़ा तौर पर, एंड एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मतलब ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पैगामात यानी मैसेजेस, पैगामात को वाज़ा, क्लियरली वाज़ा और दुरुस्त, एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से पहुंचाया जाए यानी कन्वे किया जाए। ये इस बात की को यकीनी बनाता है कि पैगामत को वाज़ा और दुरुस्त तरीके से पहुंचाया जाए। तो यहाँ तक हमने बात करी है, यानी यहाँ तक क्या बात होती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ दी कॉर्नरस्टोन यानी फाउंडेशन है, कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस मवासलात किसी भी कामयाब कारोबार की बुनियाद होती है। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर कन्वेड क्लियरली एंड एक्यूरेटली, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पैगामत को वाज़ा और दुरुस्त तरीके से पहुंचाया जाए, जिससे गलत फहमियों के इम्कान को कम किया जा सके। ठीक है, रिड्यूसिंग माने कम करना, द लाइकलीहुड माने इम्कान, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग माने गलत फहमियों के लाइकलीहुड, इम्कान को कम किया जाए। आगे चलते हैं, मिसाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल में पाकिस्तान का लफ्ज़ टच करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन पाकिस्तान, क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन यानी वाज़ा मवासलात जो होता है बिटवीन दी प्रोडक्शन टीम एंड द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज़ इसेंशियल, लाजमी होते हैं, टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट, पूरी करती है, द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलूबा मयार। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा यहाँ से, फॉर एग्जांपल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो यहाँ इस मिसाल को बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन टीम और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के
दरमियान वाज़ा मवासलात, क्लियर कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में लिखा था, वाज़ा मवासलात ज़रूरी है, इसेंशियल है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मसनूआत यानी प्रोडक्ट मतलूबा मयार पर पूरा उतरती है, यानी मीट करती है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को। सेकंड पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, सेकंड पॉइंट है इन्हांस प्रोडक्शन, यानी पैदावार में इजाफा या पैदावारियत में इजाफा कह सकते हैं, उर्दू में कहते हैं। इन्हांस माने इजाफा होना, बढ़ना, प्रोडक्टिविटी, पैदावारियत बढ़ना यानी एक्टिविटी, पैदावारियत में इजाफा या पैदावार में इजाफा जो कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की इंग्लिश होती है पैदावारी। क्लियर माने वाज़ा होता है, कम्युनिकेशन माने मवासला, स्ट्रीम लाइन माने हमवार, ठीक है। वर्क फ्लो बहाव होता है, वर्क फ्लो बहाव होता है। एंड इन्हांसिस माने, और एंड इन्हांसिस माने बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी माने पैदावार, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रीम लाइन्स वर्क फ्लोज एंड इन्हांसिस प्रोडक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यह है कि वाज़ा मवासलात काम के बहाव को हमवार करता है और तंजीम के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है। पैदावारी सलाहियत को, प्रोडक्टिविटी होती है, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे कहते हैं व्हेन एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर टास्क, टास्क काम को बोलते हैं, एंड डेडलाइंस, जब एम्प्लॉयज़ को अपना काम मालूम हो और उसकी कब ख़त्म करना है, डेडलाइंस ही पता उसकी क्लियरली वाज़ा तौर पर, दे कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब यह, इसका मतलब ये है जो मैं बताया इसमें, जब मुलाजमीन अपने कामों और डेडलाइंस को वाज़ा तौर पर समझते हैं, यानी उनकी को अपना काम और उसको कब ख़त्म करना है सही तरीके से पता हो, तो वो ज़्यादा मौसर यानी एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, इन अ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो मौसर मवासलात है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टीम एंड मेंबर्स के दरमियान के अंदर, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम लाइन्स, इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड ऑन स्केड्यूल्स। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में प्रोजेक्ट की ज़रूरियात और टाइम लाइन्स के बारे में टीम के मेंबरों के दरमियान मौसर मवासलात इस बात को यकीनी बनाता है कि काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो। तो स्टूडेंट, ये मैं इसको बिज़नेस कम्युनिकेशन इंग्लिश उर्दू में तो होती नहीं है, इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए उसको उर्दू में बयान कर रहा हूँ ताकि आप इसका मफ़हूम को समझ जाएं। अब थर्ड पॉइंट नंबर 3, यानी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, मजबूत ताल्लुकात देखते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन फॉस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फॉस्टर माने फ़रोग देती है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत ताल्लुकात, अमंग एम्प्लॉयज़ के दरमियान के अंदर, क्लाइंट्स के दरमियान में, एंड पार्टनर्स के दरमियान में, ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ सही तरीके से। कारोबारी मवासलात मुलाजमीन, क्लाइंट्स और शराकतदारों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग देता है, ठीक है। क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपट होती है, रैपट माने ताल्लुक, RAPPORT, रैपट, कॉमा
विच इज़ इसेंशियल, इसेंशियल लाजमी को बोलते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, तवील मुद्दत के तक जो है ताउन जो होता है, कोलैबोरेशन माने ताउन होता है। मतलब ये है, यहाँ तक मैं पढ़ा है तो आपको बता देता हूँ कि वाज़ह और काबिल एहतराम मवासलात से एतमाद और ताल्लुक़ पैदा होता है। ताल्लुक़ माने रैपट का लफ्ज़ आया था, जो तवील मुद्दती ताउन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कंपनी मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद इट्स इंटरनेशनल clients through clear communication of product specifications, delivery schedules, and pricing। ये मिसाल बता देता हूँ जो मैंने पढ़ी बताई है। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी बरामदी कंपनी मसनूआत की यानी प्रोडक्ट की खुसूसियात, तरसील के निज़ाम, मूल औकात और कीमतों के वाज़ह मवासलात यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने बैनुल-अक़वामी ग्राहकों इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रखती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहकों का इत्मीनान। कस्टमर सेटिस्फेक्शन चौथा पॉइंट है। बिजनेसेस दैट कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली with their customers are better positioned to meet their needs and expectations। वो कारोबार जो अपने सार्फिन के साथ मौसर तरीके से बातचीत करते हैं, इनकी ज़रूरियात और तवक्कात को पूरा करने के लिए बेहतर पोजीशन में होते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन वाज़ा मवासलात इनेबल लाइक बनाता है बिजनेसेस कारोबार को टू अंडरस्टैंड समझने में कस्टमर प्रेफरेंसेस प्रेफर में तरजीहात कस्टमर की तरजीहात एंड एड्रेस एनी कंसर्न प्रॉम्प्टली। वाज़ा मवासलात कारोबार को ग्राहकों की तरजीहात को समझने और किसी भी खदशात को फौरी तौर पर हल करने के काबिल बनाता है। ठीक है, एंड एड्रेस एनी कंसर्न माने खदशात, प्रॉम्प्टली माने फौरी तौर पर। फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर a Pakistani restaurant that communicates its menu, options, pricing and service policies clearly to customers is more likely to receive positive reviews and repeat business। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। कौन सा मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दैट कम्युनिकेट जो है तरसील करता है। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो अपने मेनू के ऑप्शन, कीमतों के का तयन और खदमात की पॉलिसियों को सार्फिन को वाज़ह तौर पर बताता है, इसे मस्बत जायज़े यानी रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यूज़ जो होते हैं, मस्बत जायज़े मिलने और कारोबार को दोहराने का ज़्यादा इम्कान होता है। पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड रिपीट बिजनेस, वो कारोबार उसी चीज़ दोबारा रिपीट होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स। कोई वर्ड मुझे मुश्किल लगेगा तो मतलब बताऊंगा आपको। स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग यानी जिसमें हिकमत अमली होती है, स्ट्रेटेजिक होता है ना, स्ट्रेटेजिक हिकमत से भरे हुए डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इसेंशियल डेटा, बिजनेस कम्युनिकेशन फराम करता है आपको लाजमी मवाद एंड इनसाइट, बसीरत होती है, समझ बसीरत अकल जो होते हैं, फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हिकमत से भरे हुए फैसले करने के की डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ठीक है,
यानी कारोबारी मवासलात स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के अमल के लिए ज़रूरी डेटा और बसीरत फराहम करता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स ensures that decision makers have access to accurate information in a timely manner। मौसर मवासलाती चैनल्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि फ़ैसला साजों को बर वक्त दुरुस्त मालूमात तक रसाई हासिल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी रिटेल खुर्दा फरोश चेन रिलाइज कर भरोसा करती है, इंसार करती है ऑन क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम इट्स मार्केट रिसर्च टीम to make informed decisions about product offerings and pricing strategies। स्ट्रेटजी हिकमत अमली होती है, प्राइसिंग कीमतें होती हैं, ऑफरिंग माने पेशकश होती है, प्रोडक्ट मसनूआत होती है, बारे में अबाउट बारे में, डिसीजन फैसला इन्फॉर्म डिसीजन बाखबर फैसले, टू मेक करना, रिसर्च मार्केट रिसर्च टीम। वर्ड तो सारे को आसान से हैं, तो मतलब ये है कि जो मैंने अभी पढ़ा है इसका मतलब मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी खुर्दा सिलसिला रिटेल इसको बोलते हैं, खुर्दा सिलसिला चेन माने सिलसिला होता है, रिटेल सिलसिला यानी खुर्दा सिलसिला बोल लें या रिटेल चेन बोल लें, मसनूआत यानी प्रोडक्ट की पेशकश और कीमतों की हिकमत अमली के बारे में बाखबर इन्फॉर्म फैसले, बाखबर डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन माने बाखबर फैसले करने के लिए अपनी मार्केट रिसर्च टीम के वाज़ा मवासलात पर इन्हिसार करता है। पॉइंट नंबर 6, ब्रांड रेपुटेशन पढ़ते हैं। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट शफाफ कम्युनिकेशन मवासलात इज़ वाइटल अहम होती है फॉर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ब्रांड, मस्बत ब्रांड रेपुटेशन माने शोहरत। मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि ब्रांड की मस्बत साख को बरकरार रखने के लिए वाज़िया और शफाफ मवासलात बहुत ज़रूरी है। बिजनेसेस दैट कम्युनिकेट ओपनली एंड खुल्लम-खुल्ला एंड ऑनेस्टली with stakeholder build credibility and trust। वो कारोबार जो स्टेक होल्डर्स के साथ खुलेआम और ईमानदारी से बातचीत करता है साख और इस्तेकाम पैदा करता है। यहाँ तक हो गई क्रेडिबिलिटी, साख हो गई, ट्रस्ट इस्तेकाम होता है। फॉर स्टार मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल company that communicates transparently about its research and development process as well as product safety measures enhances its reputation as trustworthy and responsible organization। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी दवासाज कंपनी जो अपनी तहकीक और तरक्की के अमल के साथ साथ मसनूआत की यानी प्रोडक्ट की हिफाजत के इक़दामात के बारे में शफाफ तरीके से बातचीत करती है, काबिल एतमाद और ज़िम्मेदार तंजीम के तौर पर अपनी साख में इजाफ़ा करती है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7, काफ़ी टाइम हो रहा है, लंबा होता जा रहा है उर्दू को ट्रांसलेट करने की वजह से। लीगल कंप्लायंस, कानून की तामील, कानून पर अमल दरामद। ठीक है। बिजनेस मस्ट कम्युनिकेट देयर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन क्लियरली टू एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन। कारोबार को कवायद व ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए अपनी पॉलिसियों, तरीक़ेकार और कानूनी जिम्मेदारियों को
मुलाजमीन और स्टेक होल्डर्स को वाज़ा तौर पर यानी क्लियरली वाज़ा तौर पर बताना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स मिटिगेट माने कम करना, द रिस्क खतरात को, ऑफ लीगल डिस्प्यूट यानी कानूनी झगड़े जो होते हैं, एंड पेनल्टीज और सज़ाएं जो होती हैं। वाज़ा मवासलात कानूनी तनाज़ात और सज़ाओं के ख़तरे को कम करने में मदद करता है। मिटिगेट माने कम करना, हेल्प करता है, मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल a Pakistani financial institution communicates its compliance policies and regulatory requirements to employees through training programs and regular updates to ensure adherence to legal standards। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान का मालियाती इदारा अपनी तामील की पॉलिसियों और दीगर रेगुलेटरी ज़रूरियात को तरबियती प्रोग्रामों और बाकायदा अपडेट्स के ज़रिए मुलाजमिन तक पहुँचाता है, ताकि कानूनी मयाद की पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। 8वां पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं। इनोवेशन इख्तरा को बोलते हैं, एंड ग्रोथ तरक्की को बोलते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट हमारा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉस्टर माने फ़रोग देना, कल्चर ऑफ इनोवेशन इख्तरा विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करके, आइडिया शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन माने ताउन। मौसरी मवासलात ख्यालात के इश्तराक, आइडिया शेयरिंग माने ख्यालात के इश्तराक, और ताउन माने कोलैबोरेशन, ताउन की हौसला अफजाई, इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करके तंजीमों के अंदर इख्तराई सकाफ़त को फ़रोग देता है। सकाफ़त माने कल्चर, इख्तराई माने इनोवेशन को फ़रोग देता है, यानी फॉस्टर्स, फ़रोग देने को क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स इनेबल टीम्स टू एक्सचेंज फीडबैक एंड इनसाइड, बसीरत होती है, ड्राइविंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स एंड ग्रोथ। तो यहाँ बताया था जिससे मौसर मवासलात ख्यालात के इश्तराक और ताउन की हौसला अफजाई करके तंजीमों के अंदर इख्तराई सकाफ़त को फ़रोग देता है। यहाँ तक तो मैंने पहले बता दिया था। अब जो पढ़ा, वाज़ा मवासलात चैनल्स टीमों को तासुरात और बसीरत के तबादले के काबिल बनाते हैं, जिससे मुसलसल बेहतरी और तरक्की होती है। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ये एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट फॉस्टर्स open communication among its employees encourages innovation and the development of new products and services। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो अपने मुलाजमीन के दरमियान मवासलात को फ़रोग देता है, इख्तरा और नई मसनूआत और ख़िदमात की तरक्की की हौसला अफजाई करता है। तो स्टूडेंट्स, ये अब 1-2 पॉइंट रह गए हैं, मैं ट्रांसलेट नहीं करता उर्दू में, लेक्चर लंबा हो रहा है। एम्प्लॉई इंगेजमेंट यानी मुलाजमीन की शमूलियत, इंगेजमेंट यानी शमूलियत होना है। मैं उर्दू ट्रांसलेट नहीं करना चाहता बचाने के लिए, आगे पूरा तो टॉपिक कर दिया। क्लियर कम्युनिकेशन, वाज़ा कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तंजीमी मकासद, एक्सपेक्टेशन, तवक्कात एंड फीडबैक, और फीडबैक में तासुरात, हेल्प मदद करते हैं, इंगेज एम्प्लॉयज़ एंड अलाइन दैम विद द कंपनीज मिशन से उनको, एंड वैल्यूज़ यानी तंजीमी अहदाफ, तवक्कात और तासुरात का वाज़ा मवासलात मुलाजमीन को मशगूल करने और उन्हें कंपनी के मिशन और इक़दार के साथ हम आहंग करने में मदद करता है। आगे बढ़ता हूँ, पर मैं ऐसे पढ़ता हूँ। इंगेज एम्प्लॉयज़ यानी मशगूल मुलाजिम आर मोर मोटिवेटेड
ज़्यादा उनको तरकीब मिलती है एंड कमिटेड होते हैं वो टू दियर वर्क, अपने काम से, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, और जो ले जाती है बहुत ज़्यादा पैदावारियत की तरफ, एंड रिटेंशन रेट्स, और रिटेंशन रेट माने मुलाजमिन बार बार छोड़ के नहीं जाते, मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तानी रिटेल कंपनी, खुर्दा फरोशी कंपनी कम्युनिकेट इट्स परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी को कम्युनिकेट करती है, नहीं भेजती है, कारकर्दगी के जो गोल्स मकासद होते हैं, एंड रिवार्ड इनामत या सिले जो होते हैं सिस्टम टू एम्प्लॉयज़ को फॉस्टरिंग फ़रोग देना है, सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। इसी तरीके से ग्लोबल रीच, जिसका मतलब है आलमी रसाई, रीच माने रसाई, इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, effective communication enable business to expand their reach across borders and cultures. Clear communication bridges language and cultural barriers, facilitating international trade and पार्टनरशिप शराकत दर्दी है, इंटरनेशनल ट्रेड बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है, फैसिलिटेटिंग सहूलियत फराहम करना, बैरियर रुकावटें होती हैं, कल्चर माने सकाफ़त होती है, एंड लैंग्वेज माने ज़बान, ब्रिज माने दोनों के बीच में एक पुल बनाती है, कम्युनिकेशन मवासलात, कल्चर माने सकाफ़त, क्लियर माने वाज़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखाया था, ये मैंने आपके सामने एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, सुबह मैंने देखी थी, उसके मुताबिक मैंने अपने हल्की सिंपल इंग्लिश के अंदर आपके सामने, आपको यहीं से कट गया हो मेरे हाथ लगने से, इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, चाहें तो इसको समझ सकते हैं, जो मैंने बोला है इसको बार बार रिपीट करें। नज़र आ रहा है? इसके बाद स्टूडेंट ने मुझसे फिर रिक्वेस्ट करी है कि फंक्शन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट मैं बताऊं। हाँ, मैं शायद कल इनका ये लेक्चर भी डाल दूंगा, फंक्शन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, और दूसरा क्या है प्रिपरेशन बिफोर राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल मैं इसका भी लेक्चर डाल दूं। असल में अगर पहले से रिक्वेस्ट करते तो मैं पहले डाल देता, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, देख नहीं रहा कोई इसको, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ। अगर उस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, लोग ज़्यादा देखेंगे तो मेरी हिम्मत बनेगी बनाने की, वरना मैं बहुत से लेक्चर बनाता हूँ, 1-2 लेक्चर के बाद छोड़ देता हूँ। वो इसीलिए कि जब लोग देख नहीं रहे तो मैं अपनी मेहनत को फिर रोक लेता हूँ, दूसरे कामों में लगा देता हूँ, अपने दूसरे चैनल के ऊपर लगा देता हूँ, जहाँ मैं दूसरी चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ, अकाउंटिंग वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने पूरा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रख दिया। अगर आपका किसी का छूट गया हो तो इससे नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएं, हिम्मत पकड़ें बनाने की। जब लोग नहीं देख रहे होते तो हम फिर उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, रुक जाते हैं, वहाँ स्टॉप कर देते हैं उसको। आपने देखा होगा मैंने बहुत से लेक्चर बनाए, लेकिन जब उसके व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, उसको आगे लेके नहीं चलता। अगर स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसको बनाता हूँ, और वरना व्यूज़ लोग नहीं देख रहे होते तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।